राष्ट्रीय राइफल की डेल्टा फोर्स की सोहांडा बटालियन ने युवाओं के लिए डोडा जिले के चुचुतर गांव के मकतबा मदरसा में राष्ट्र की सेवा करें, गर्व से सेवा करें कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में राष्ट्र निर्माण के एसेंस पर जोर दिया गया और बताया गया कि किस तरह लोगों द्वारा अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे योगदान से क्षेत्रीय और देश की प्रगति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसमें मजबूत और प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माण के लिए शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य और सामाजिक जिम्मेदारी के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम के हिस्से के रूप में एक पेंटिंग प्रतियोगिता और स्वास्थ्य जांच भी आयोजित की गई। इसमें क्षेत्र के 156 से अधिक युवाओं और बुजुर्गों ने भाग लिया और भारतीय सेना के प्रयासों की सराहना की। पीडीपी नेता वहीद पर्रा ने कहा कि वक्फ एक्ट में संशोधन करना मुस्लिम समुदाय पर सीधा हमला करना है। पुलवामा से एमएलए पर्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए पोस्ट में कहा कि भारत में पहले ही मुसलमान समुदाय को किनारे कर दिया है। सड़कों पर हत्या की जा रही है, उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और उनके नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया है। उन्हें बेल नहीं दी जा रही। इस बार इन लोगों के निशाने पर मुसलमानों के धार्मिक और चैरिटेबल संस्थान है। बदलाव के नाम पर उन पर कब्जा जमाने का प्रयास किया जा रहा है। कश्मीर के बारामूला में स्थित बाल आश्रम चिल्ड्रन कम शेल्टर होम से 4 नाबालिग रोहिंग्या लड़कियां लापता हो गई हैं। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है, लेकिन लड़कियों का कोई सुराग नहीं मिला है। सबसे गंभीर बात यह है कि लापता होने वाली इन चारों लड़कियों को पुलिस ने 6 महीने पहले ही मानव तस्करी गिरोह के चुंगल से बचाया था। लड़कियों को गायब हुए 5 दिन हो गए हैं। इस सिलसिले में बारामूला पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 137/2 के तहत FIR दर्ज की गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के साथ मिलकर आगामी चैंपियंस ट्रॉफी का उद्घाटन समारोह 16 फरवरी को लाहौर में करेगा। हालांकि इसमें रोहित शर्मा पहुंचेंगे या नहीं, इस पर अभी तक क्वेश्चन मार्क बरकरार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक BCCI रोहित शर्मा को लाहौर नहीं भेजेगा। वहीं ICC और PCB ने भी अभी इस बात की पुष्टि नहीं की है कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस और फोटोशूट के लिए लाहौर आएंगे या नहीं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि अगर रोहित शर्मा नहीं जाते हैं तो उनकी गैर मौजूदगी में उद्घाटन समारोह किस प्रकार आयोजित किया जाएगा। वॉशिंगटन के निकट रोनाल्ड रीगन राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरते समय एक यात्री विमान सेना के एक हेलीकॉप्टर से टकरा गया। हादसे में किसी के भी बचने की संभावना कम बताई जा रही है। टक्कर के बाद दोनों विमान और हेलीकॉप्टर का मलबा पोटोमैक नदी में डूब गया। हादसे के बाद निकटवर्ती पोटोमैक नदी में बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू किया गया है। फिलहाल 18 शवों को बरामद कर लिया गया है। विमानन कंपनी अमेरिकन एयरलाइंस के मुताबिक विमान में 60 यात्री और चालक दल के 4 सदस्य सवार थे। वहीं सेना के हेलीकॉप्टर ने प्रशिक्षण के लिए उड़ान भरी थी। इसमें 3 जवान सवार थे, जिनके मरने की पुष्टि हो चुकी है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल जोर शोर से प्रचार से लेकर रोड शो और जनसभाएं कर रहे हैं। इसी बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली के बादली इलाके में एक रैली को संबोधित किया। वहीं इस संबोधन में उन्होंने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा, मुझे आज भी याद है कि ये बिजली के खंभे में चढ़ गए थे, छोटी गाड़ी में घूमते थे, आज शीश महल में रहते हैं। जिस व्यक्ति ने कहा था कि मैं दिल्ली साफ करूंगा, यमुना में स्नान करूंगा, यमुना का पानी पीकर दिखाऊंगा, दिल्ली में शराब का सबसे बड़ा घोटाला किया। ये सोचने की बात है कि देश नहीं समझता। देश जानता है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में बड़ा भ्रष्टाचार किया है। मैं केजरीवाल को चैलेंज देता हूं कि यमुना का पानी छोड़िए, यहाँ जो पानी मिल रहा है आप उसे ही पी कर देखिए। युवाओं में सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मोटर वाहन विभाग ने सरकारी उच्चतर
माध्यमिक विद्यालय खौर के साथ मिलकर आज एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा को बढ़ावा देना था, जो सड़क दुर्घटनाओं के कारण भारत में हर साल 1.76 लाख से अधिक लोगों की जान ले लेता है। सभा को संबोधित करते हुए ARTO मुख्यालय रेहाना तबस्सुम ने बच्चों में सड़क अनुशासन की भावना भरने माता पिता की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, बच्चों के लिए वाहन खरीदना आसान है, लेकिन उन्हें सड़क पर जिम्मेदारी सिखाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अवामी इत्तेहाद पार्टी के प्रमुख और उत्तरी कश्मीर के सांसद इंजीनियर रशीद, जो वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद हैं, शुक्रवार यानी आज से शुरू होने वाली संसद की कार्रवाई में भाग लेने की अनुमति नहीं देने के विरोध में आज भूख हड़ताल पर जाएंगे। पार्टी के उपाध्यक्ष एडवोकेट GN शाहीन ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हम सुनिश्चित किया गया है कि इंजीनियर रशीद कल से तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल पर जा रखे हैं, इसलिए यहाँ जम्मू कश्मीर में हमने भी अपने नेता के समर्थन में भूख हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। डायरेक्टर टूरिज्म विकास गुप्ता जम्मू ने क्षेत्र के पर्यटन आकर्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चल रहे विकास कार्यों की प्रगति का आंकलन करने के लिए सुचेतगढ़ सीमा आरएसपुरा का तूफानी दौरा किया। उनके साथ जॉइंट डायरेक्टर टूरिज्म सुनैना शर्मा मेहता व उप निदेशक प्लानिंग नेहा महाजन भी मौजूद रहीं। यात्रा के दौरान राकेश गुप्ता चीफ इंजीनियर जम्मू, देवेंद्र दुगेसर डिप्टी कमांडेंट BSF 165 बटालियन व पर्यटन विभाग व BSF के अन्य अधिकारी भी साथ थे। यात्रा के दौरान विकास गुप्ता ने स्वागत द्वार, पार्किंग सुविधाएं और जीरो लाइन तथा BOP ऑक्ट्राय के सौंदर्यीकरण के निर्माण का निरीक्षण किया, जिसमें आगंतुकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता मानकों और समय पर पूरा करने पर जोर दिया गया।